तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अंशु पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली एनसीआर के एक और नई वीडियो में। और सुबह का भी टाइम हो रहा है 7:10। मैं अपने घर से निकल गया था 7 बजे करीब। अभी मैं मीठापुर नहर पे खड़ा हूं। आज की डेट है 14 जुलाई। कल रात को लेट हो गया, मैं घर पहुंचते पहुंचते 1 बज गया। इस चक्कर में आज जल्दी नहीं निकल पाया 5 बजे, क्योंकि मेरी नींद ही खुली 6 बजे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर आज है शुक्रवार, तो आज लेट नाइट तक कोशिश करेंगे काम करने के लिए। जब तक ड्यूटी बजेगी तब तक काम करेंगे, 12-1 बजे तक, जब तक मन करेगा। तो फ्रेंड, आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। मीठापुर से चलते हैं, देखते हैं कि आज की पहली राइड कहाँ से आती है, लास्ट राइड कहाँ की करेंगे, कहाँ से खाली आएंगे, कहाँ से ड्यूटी बजेगी नहीं बजेगी, कहाँ से खाली जाना पड़ेगा हमें, किसी लोकेशन में ड्यूटी बजेगी, सारी जानकारी देंगे आपको इस ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट, गो। तो फ्रेंड, टाइम हो रहा है अभी 10:12 और मैं अभी पहुंच चुका हूं गुड़गांव सेक्टर 34। आपने देखा मैं मीठापुर चौक पे था। वहां से ना मेरी ड्यूटी वहां पे ऑन नहीं हो रही थी, क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा था। तो फिर मैं कहा चलो लोकेशन चेंज करते हैं। वहां से गया बदरपुर। फिर बदरपुर में जाके एक बार फोन ऑफ करा, ऑन करी, तब जाके मेरी ड्यूटी उबर की ऑन हो गई। ओला की हो जा रही, क्योंकि मैं इस फोन में उबर चलाता हूँ और जिसमें वीडियो बना उसमें ओला ही चला रहा हूँ अभी भी। और इस फोन को मैं वाईफाई कनेक्ट करके चलाता हूँ। उस फोन से वाईफाई कनेक्ट करके इस फोन में चलाता हूँ मैं। तो क्या नेटवर्क ही नहीं आ रहा था उस फोन में, तो ओला ऑन हो जा रही थी, उबर नहीं हो रही थी ऑन, और इसमें भी उबर ऑन नहीं हो रही थी। तो बदरपुर में जाके स्विच ऑफ करके ऑन करा उस फोन को, तब जाके ड्यूटी ऑन हुई। तब मैं वहां से चला गया सेक्टर 39। तो 39 से मेरे को एक राइड मिल गई जो कि आपकी कटोरिया सराय की थी। तो मैं सोचा चलो उठा लेते हैं, टोल तो देगा कम से कम सुबह सुबह। और कटोरिया सराय क्या है, वहां से मालवीय नगर से ड्यूटी मिल जाती है आराम से गुड़गांव की। अब वहां से भी बच जाती है, वहां से 15-20 मिनट वेट करना पड़ता 8 बजे करीब में। इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर ली। उबर में राइड आई थी तो मैं कहा चलो कर लेते हैं, कैश की ट्रिप थी तो एक्सेप्ट करी। तो उनको कर दिया था ड्रॉप। पेमेंट उनका कैश में था, जो कि उबर ने चार्ज करा उनसे 323 रुपए, और मेरे को दिए उसमें से 181 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिया मुझे दिल्ली में एंटर करने का, जिसमें मेरी गाड़ी चली 17 किलोमीटर और टाइम लगा 37 मिनट। तो कटोरिया सराय में ड्रॉप करके वहां पे खड़ा था। मैं कहती वहां से गुड़गांव की ड्यूटी मिल जाएगी, बट वहां से बज रही थी, एक ही ड्यूटी बज रही थी जो कि मालवीय नगर की थी। वो ड्यूटी का मेरे पे कम से कम 5 बार आई, मैं एक्सेप्ट नहीं करा। फिर मैं सोचा यहाँ से ड्यूटी तो बज नहीं रही है, मैं काम करते उठा के मालवीय नगर चल जाते, खिड़की एक्सटेंशन की थी। मैंने एक्सेप्ट कर ली उनको, फिर उनको कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट ऑनलाइन था, जो कि उबर ने मेरे को दिए उसमें 89 रुपए, और उसमें मेरी गाड़ी चली 4 किलोमीटर और टाइम लगा आपका 14 मिनट। तो उनको वहाँ ड्रॉप, जहाँ पे ड्रॉप किया था ना, वहीं से 1 बजी थी साहिबाबाद की ड्यूटी। तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि आपका वहाँ पे थोड़ा लग रहा था जाम। वो रोड बंद कर रखा है ना अभी, अब चालू कर दिया है। अभी सुबह के टाइम बंद कर रखा था, जो NE24 से रिटर्न में आते हैं, आपका राइड जाते प्रगति मैदान की तरफ, तो बंद कर रखा था। इस चक्कर में मैं उठाया नहीं उधर। फिर वहीं से तो 1 किलोमीटर दूर से मुझे ओला में एक राइड आ गई, जो कि गुड़गांव सेक्टर 34 की थी। तो अभी कर दिया कस्टमर का ड्रॉप। इनका पेमेंट इसमें ओला ने मेरे को दिया 367 रुपए, और मेरी गाड़ी चली इसमें 34 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटे 5 मिनट। इनको ड्रॉप कर दिया है। अब मेरा पिकअप एक सेक्टर पेटीएम पेमेंट ऑफ 399 रुपीज। अभी एक मेरा पिकअप है 47 से, जो अजय भाई 47 से पिकअप करते हैं, वो जाते हैं करोल बाग। आज अजय भाई छुट्टी पे तो आए नहीं, तो उन्होंने बोला कि तू ड्रॉप कर देगा। मैं कर देंगे। तो उनका 700 रुपए देते हैं वो करोल बाग का। 10:30 का पिकअप है, बस पहुंच रहा हूँ मैं, 5 मिनट पहुंच जाऊंगा। तो करते हैं इनको ड्रॉप, फिर बताते हैं आपको। अभी 7:12 और मैं अभी आ चुका हूँ विवेक विहार। आपने देखा मैं गुड़गांव सेक्टर 26 सेक्टर था वहाँ पे, तो वहाँ पे काफी देर वेट किया। वहाँ पे कम से कम 40 मिनट वेट किया। वहाँ पे ड्यूटी नहीं बजी, वहाँ पे बज रही थी 2 ड्यूटी बजी थी लोकल छोटी छोटी, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। तो फिर मैं वहां से चला गया आपका सेक्टर 32। पहले तो मैं वहां से फिर चला गया सेक्टर
32 काफी देर वहां पे वेट किया, नहीं बजा था, फिर मैं 32 आ गया। वैसे जा सकता था साइबर हब भी, बट साइबर हब में ना शाम को 4 बजे बहुत ही ज्यादा गाड़ियां हो जाती है, लाइन लग जाती है वहां पे, फिर वहां पे वो खड़े नहीं होने देते उनके स्टाफ डीएलएफ के, तो भगाने लगते, जाओ गाड़ी हटाओ, फिर कहाँ आदमी जाएगा, ऐसे चक्कर काटना पड़ता है, इसलिए वो मैं वहां नहीं गया। तो मैं 32 में भी गया, तो वहां कम से कम 1 घंटे 20 मिनट वेट करने के बाद, वहां भी ड्यूटी नहीं बज रही थी सेक्टर 32 में भी, 2-3 बजी थी लोकल और 1 बजी थी कीर्ति नगर की, तो मैंने कीर्ति नगर की उठाई नहीं, मेरे को इधर का ही चाहिए था, इस रूट का ही, या तो नोएडा का मिल जाता, चाहे दिल्ली कालका वगैरह, चाहे लाजपत नगर की 1 बजी भी थी, मैं जा ही रहा था पिकअप है, जब तक कस्टमर ने कैंसिल कर दी। तो 1 घंटे 20 मिनट बाद एक ड्यूटी आई जो कि विवेक विहार की थी, मैं कहा चलो इसको लेके चलते हैं। तो अभी कर दिया कस्टमर, कर दिया मैप, क्या अभी मैप भी कुछ गलत दिखा रहा था, क्योंकि आपका जो प्रगति मैदान वाला रोड है ना, सुबह बंद कर रखा था, अभी खोल दिया है, लेकिन मैप में शो नहीं हो रहा कोई भी, इधर से बिल्कुल खाली था रोड, थोड़ा सा गुड़गांव हाईवे पे, आज गुड़गांव हाईवे भी बिल्कुल खाली था, बट गुड़गांव अभी दिल्ली से गुड़गांव जाने में साइड में बहुत ही ज्यादा जाम है, क्योंकि डाक कांवर की वजह से जाम है, लेकिन गुड़गांव से दिल्ली आने में खाली है, 8-10 मिनट का जाम था, अब पता नहीं लग गया होगा, बट 5:30 बजे करीब में नहीं लगा था उतना कुछ खास जाम। मैप भी नहीं दिखा रहा था प्रगति मैदान, मैं कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, अगर घूम के जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन चलते। तो खाली था बिल्कुल, मतलब समझ लो बिल्कुल खाली था, जैसे संडे को खाली रहता है ना, वैसा खाली था। मैं आगे, क्योंकि मैप की पब्लिक मैप से चल रही है, मैप दिखाई नहीं रहा, उधर का बारापुला का दिखा रहा था, मैं कहा बारापुला नहीं जाऊंगा मैं, कि बारापुला में ज्यादा जाम था, तो इधर से आया खाली था। डेढ़ टाइम जब वहां से चला था तो 2 घंटे दिखा रहा था, बट 1.5 घंटे में मैं कस्टमर को छोड़ दिया। कस्टमर ऐसे थे, थैंक यू भी नहीं बोला, क्योंकि जल्दी छोड़ दिया उनको। वो लोग बोल रहे थे कि भैया मैप से चलो, मैं कहा मुझे मालूम है खाली है रोड, अब चलने दो मेरे को, क्योंकि खुल चुका है रोड। तो कह रहे देख लो आपको, मेरे को तो जल्दी घर जाना है, मैं चलो फिर 1.5 घंटे में छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने उतरने 2 जने थे, बाप बेटा थे, लेकिन किसी ने मेरे को थैंक यू नहीं बोला, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है, हम अपना टाइम बचाते हैं, सवारी का तो बचे ना बचे, अपना टाइम बचाना चाहिए जितना भी कुछ। अब हम थोड़ी देर आराम कर लेंगे, ड्यूटी बजेगी तो ठीक है, नहीं तो आराम कर लेंगे। तो इनको करते हैं ड्रॉप, इनका पेमेंट ऑनलाइन था, कि उबर ने मेरे को दिए 673 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिया मुझे दिल्ली में एंटर करने का। टाइम लगा 1 घंटे 30 मिनट और मेरी गाड़ी चली 49 किलोमीटर। अभी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, अभी यहाँ पे खड़े, यहाँ पे 10 मिनट वेट करके देखते हैं, अगर बजेगी तो ठीक है, तो आगे की तरफ जाएंगे, आपको करकटडुमा की तरफ देखते हैं कहाँ की बस्ती है, फिर बताते हैं आपको। ऐसे अभी काम करेंगे लेट नाइट तक, 12 बजे तक काम करेंगे, देखते हैं पूरे दिन, मतलब रात तक कितने का काम कर पाते हैं, फिर आपको बताएंगे। टाइम हो रहा है अभी 12:30, यानी 12:30 हो रहा है अभी, और मैं अभी हूँ आपका मयूर विहार फ्लाईओवर पे, ग्राउंड प्लाजा की जो होटल है उसके वो फ्लाईओवर पे मैं जा रहा हूँ नोएडा से सीधे घर, नोएडा होते हुए तलंदी कुंज से। मेरा ड्रॉप था, जो लास्ट ड्रॉप था सीलमपुर सहादरा का था, अंदर जाके था, मौजपुर से भी अंदर, तो उनको कर दिया ड्रॉप। आपने देखा मैं विवेक विहार था, तो विवेक विहार से ना मेरे को वहाँ राइट नहीं बजी, तो मैं वहीं पे विवेक विहार में सीएनजी पंप पे वहाँ पे गैस ले लिया, और गैस लेके मैं करकटडुमा की तरफ आ गया। तो करकटडुमा से मेरे को एक राइड मिल गई जो कि इंदिरापुरम की थी, तो मैं कहा चलो ले लेते हैं, टोल दे देगा, क्योंकि मुझे गुड़गांव जाना नहीं था। गुड़गांव इसलिए नहीं जाना था कि बहुत ही ज्यादा जाम लगा हुआ था कांवड़ की वजह से, सरदार पटेल वहाँ पूरा पैक था और ढोलकवा भी पैक था पूरा, इसलिए मेरे को गुड़गांव नहीं था। मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैंने चलो कर लेते एक्सेप्ट, तो उनको कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट कैश में था, जो कि उबर ने चार्ज करा उनसे 390 रुपए, और मेरे को दिए उसमें से 165 रुपए प्लस 120 रुपए मुझे यूपी टैक्स दिया, यूपी में एंटर करने का, जिसमें मेरी गाड़ी चली 9 किलोमीटर और टाइम लगा 24 मिनट। उनको ड्रॉप करके मैं इंदिरापुरम में ही खड़ा था। इंदिरापुरम में ऑलमोस्ट मेरे को 20 मिनट वेट करने के बाद ही मेरे को एक राइड आ गई एयरपोर्ट की, जो कि टर्मिनल 2 की थी। मैं कहा चलो करते हैं, क्योंकि रात तक काम करने का मन तो था ही, क्योंकि कल है शनिवार, तो कल लेट तक सोएंगे। पहले तो 9-10 बजे तक, 9 बजे तक सोता हूँ, फिर उसके बाद निकलता हूँ 10 से 11 बजे तक। तो कल कोशिश करेंगे 10 बजे निकलने का, और कल 10 बजे निकल जाएंगे।
तो टर्मिनल 2 का ड्रॉप कर दिया था, उनका पेमेंट कैश में था जो कि उबर ने चार्ज करा उनसे 610 रुपए और मेरे को दिया उसमें से 365 रुपए और 100 रुपए टोल दिया मुझे दिल्ली में एंटर करने का, जिसमें मेरी गाड़ी चली 38 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटे 2 मिनट। तो उनको ड्रॉप कर दिया था टर्मिनल 2 पे और जैसे ड्रॉप करके मैंने अभी उतर ही रहा था, अभी उतरा भी नहीं था, टर्मिनल 2 से जैसे क्रॉस किया, चेक पोस्ट पुलिस वाले खड़े रहते वहां पे पहुंचा था, वैसे मेरे को एक राइड मिल गई जो कि विजयनगर गाजियाबाद की थी। तो मैं देखा पहले जाते टाइम में देख लिया था कि पार्किंग में बहुत ही ज्यादा भीड़ था, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे टाइम खराब होगा, बट किस्मत अच्छी थी कि वहां से बच गई। मैं कहा चलो चलते हैं, वहां से बच गई तो विजयनगर गाजियाबाद का मैं कहा 120 रुपए से टोल देगा, अब बाकी देखे जाएगी। देखिए अब मैं कम से कम 40 किलोमीटर कहीं से भी 40 किलोमीटर खाली जाने की उम्मीद रखता हूँ कि रात को अपना काम जब तक करेंगे बाकी 40 किलोमीटर खाली जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर काम हम अच्छा कर लिए हैं तो विजयनगर गाजियाबाद के लिए था, उनका पेमेंट ऑनलाइन था तो उनको कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट जो कि उबर ने मेरे को दिया उसमें से 394 रुपए प्लस 120 रुपए यूपी टैक्स दिया मुझे यूपी में एंटर करने का, और उसमें मेरी गाड़ी चली 43 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटे। टोटली मेरे को 1 घंटे लगा उनको ड्रॉप करके, जहाँ पे ड्रॉप करा उससे पिछली गली से ही, मतलब ड्रॉप करके उनकी सोसाइटी से ड्रॉप करके निकला और पिछली गली से ही मेरे को एक राइड मिल गई जो कि सीलमपुर सादरा की थी, तो वो तो थोड़ा मेरे घर से दूर है ही। फिर मैंने ये सोचा कि यहाँ से खाली जाऊंगा कि ड्यूटी नहीं बचती वहाँ विजयनगर गाजियाबाद से, रात हो गई थी, उधर से बहुत ही कम बचती है ड्यूटी, बच गई किस्मत थी। तो मैं सोचा कि यहाँ से खाली जाऊंगा जब भी सेम पड़ेगा, वहां से खाली जाऊंगा जब भी सेम पड़ेगा, तो जो बीच की मेरे को 400 रुपए मिल जाएंगे वो मेरे लिए बेस्ट होंगे। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं चलो चलते हैं करते हैं जब तक मिलती है। इनको कर दिया ड्रॉप सीलमपुर सादरा, इनमें थोड़ा टाइम लग गया, मतलब जाम तो था नहीं, लेकिन अब ऐसा ना कि राइट लेफ्ट ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा टाइम खाता है। अब जैसे 10 किलोमीटर का 28 मिनट 30 मिनट दिखा रहा था, अगर सीधा रास्ता होता तो 10 किलोमीटर का 20-22 मिनट दिखाता है, तो 8-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है। उधर थोड़ा लोकल पड़ जाता है इलाका सीलमपुर सादरा, तो उधर तो जाते नहीं, आज काफी दिनों बाद में गया हूँ। तो उनको कर दिया था ड्रॉप, उनका पेमेंट कैश में था जो कि उबर ने चार्ज करा उनसे 408 रुपए और मेरे को दिया उसमें से 239 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिल्ली में एंटर करने का। इसमें मेरी गाड़ी चली 23 किलोमीटर और टाइम लगा 45 मिनट। तो सीलमपुर सादरा ड्रॉप करके मैं वहां से सीधे अब खाली घर जा रहा हूँ। मनीष का ड्रॉप था 82 का, वो गुड़गांव से लेके आया था, तो कालंदी कुंज पे मेरे से मिलेगा। तो फ्रेंड अभी मैं आ चुका हूँ पार्किंग में, अभी मैं गाड़ी लगा दी हूँ पार्किंग में और टाइम अभी 1:35। मैं मीठापुर में आके अभी आधे घंटे से हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैं अजय भाई मनीष, यहाँ क्योंकि शिविर लगा हुआ है ना यहाँ पे कांवड़ियों के लिए, यहीं पे हम लोग बैठे थे क्योंकि वहाँ पे सेवा पानी कर रहे थे अजय भाई, क्योंकि इसी चक्कर में आज नहीं गए थे वो कांवड़ की वजह से, सेवा पानी करने के लिए, सेवा करने के लिए, इसीलिए वो आज ड्यूटी नहीं गए थे। तो बुलाया था कि आ जाओ फिर मिलके जाना, तो वहीं पे बैठे हुए थे अभी आधे घंटे से। फिर अब वहां से मिल के फिर हम लोग आ गए यहाँ पे घर पे, तो गाड़ी लगा दी अभी पार्किंग में। तो फ्रेंड लेट तो कुछ ज्यादा ही हो गया, 1:30 बज चुका है ऑलमोस्ट। तो फ्रेंड आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड से पहले बता दूं कि आज पूरे दिन में कितने की अर्निंग करी, आज कितने की कमाई करी, आप लोगों के बताना पड़ता है, ठीक है। तो आज बता दूं कि आज पूरे दिन में कितने की अर्निंग करी। आज पूरे दिन में मैंने अर्निंग करी, आज पूरे दिन में मैंने ओला में एक राइड करी है जो कि 367 रुपए की थी, जो मालवीय नगर से मैं गुड़गांव लेके गया था। गुड़गांव से मैंने आपको बताया नहीं वीडियो में, पिछली दोपहर की वीडियो में, कि गुड़गांव से एक राइड में लेके गया था करोल बाग की, जो 700 रुपए की ऑफलाइन ड्यूटी थी, वो अजय भाई ने दी थी, तो उनको ड्रॉप कर दिया था, मैंने बताया नहीं था, अभी बता दे रहा हूँ। और फिर वहां से करोल बाग से गुड़गांव की ले गया, तो वो तो बता ही रखा हूँ। बात करें कि उबर में आज पूरे दिन में जो मैंने अर्निंग करी, उबर में मैंने करी आज 2456 रुपए की उबर में अर्निंग करी है। और पूरे दिन में आज टोल जो मैंने कमाया है 640 रुपए टोल की आज कमाई करी है, जिसमें से 240 रुपए यूपी टैक्स है और 400 रुपए एमसीडी है। तो बात करें गैस की कि आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी में गैस कितने का लगा, तो फ्रेंड आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी में गैस जो लगा 1200 रुपए के करीब का गैस लगा, 1100-1200 के बीच में मान लीजिए, 1200 रुपए के गैस लगा आज पूरे दिन में। अब बात करें गाड़ी की, आज मेरे पूरे दिन में मेरी गाड़ी कितनी किलोमीटर रनिंग हुई, तो आज मेरी पूरे दिन में जो गाड़ी रनिंग हुई, आज पूरे दिन में जो मेरी गाड़ी रनिंग हुई 340 किलोमीटर। तो फ्रेंड आज आपने देख लिया कि आज मैं कहाँ गया, कितने की अर्निंग करी, सारी जानकारी दी आपको।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई मेरी बात समझ में नहीं आती तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दूंगा। और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, आप लोग सपोर्ट करें प्लीज। तो करते वीडियो का, आज के वीडियो के यहीं पे end। कल के नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपको। कल कोशिश करेंगे अच्छा काम करने की। कल शनिवार है तो कल थोड़ा लेट निकलेंगे, 9-10 बजे करीब में निकलेंगे। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय। करते वीडियो कहीं पे गुड नाइट, शुभ रात्रि। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए दिल्ली एनसीआर टैक्सी ब्लॉग। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी को दिल से थैंक यू वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट, बाय।